जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, सर्वप्रथम हाथरस वाली घटना में असमय अपने प्राण न्यौछावर करने वाले, गंवाने वाले सभी प्रभु भक्तों को विनम्र श्रद्धांजलि। भगवान उनको सदगति प्रदान करें। मेरा अपना मानना है कि 60, 70, 80% जो आम जन हैं, जिनको विशेष पता भी नहीं है, हाँ बाबा जी हैं, बाबा जी हैं, सुन करके बेचारे किसी के बहकावे में, फुसलावे में, बतावे में आकर के वहाँ चले गए और इस प्रकार की घटना घट गई। हर जगह हमें सावधान रहना है और विशेष करके तो अभी के जो वातावरण है, इतने नकली बाबा प्रकट हो गए हैं जो आपको स्वयं सनातन धर्मी का बात करते हुए सनातन धर्म से आपको अलग करते हैं। आज तक तो जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थीं या मुस्लिम समुदाय के लोग थे या दूसरे लोग आपको धन के बल पर, छल के बल पे, हॉस्पिटल के बल पे, विद्यालय के बल पर, आपका सहायता करने के बल पर आपको जो है अधर्म मार्ग पे ले जाते थे, हिंदू होने से दूर करते थे। उससे भी पेट नहीं भरा तो अब खुद जो है बाबा के रूप में उदाहरण करके आपके सामने आते हैं। पर ये सब नकली हैं। जैसे नकली दवाई खाने से आपको जो है बीमारी से मुक्ति नहीं मिलेगी, आप स्वस्थ नहीं होंगे, आपका पैसा जाएगा। उसी प्रकार से नकली बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा और इस प्रकार की घटनाओं से भी रूबरू होना पड़ सकता है। असली बाबा कैसे, नकली बाबा कैसे, साधारण सा इसका पहचान है। असली बाबा जो भी होंगे, आप यहीं से समझ लो, जो भगवान की भक्ति की बात करेंगे, भगवान के नाम जपने की बात करेंगे और स्वयं धर्माचरण करेंगे। जिस प्रकार सनातन धर्म में आया है, जो हर एक व्यक्ति जानता है कि बाबा का रूप कैसे होना चाहिए, गुरुजन का रूप कैसे होना चाहिए, एक अच्छे भक्त का रूप कैसे होना चाहिए। कम से कम भारतीय प्रवेश, धोती इत्यादि धारण करे, टीका लगाए, माला पहने, जप करे, तप करे, यज्ञ हवन करे। ऐसा नहीं कि कोट पैंट टाई लगा करके, जूता पहन करके अब बाबूजी बन करके बैठे हैं और बाबा जी कहला रहे हैं। तो ऐसे लोग अपना नरक जाते हैं और लोगों का भी जीवन बर्बाद करके उनको भी नरकगामी करते हैं। आप लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है और स्वयं सावधान रह करके दूसरों को भी सावधान करने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं स्वयं 2 दिन से बहुत व्यस्त था, रात के भी 1 बज रहे हैं, लेकिन मुझे लगा ये बोलना चाहिए। हालांकि आचार्य पद से अलग की चीज़ है, कई चीज़ों को लेकर बड़ा दुख होता है। संघे शक्ति कल युगो, कलो युगो और कल युगो दोनों बातें आई है कि संघ में ही ताकत है, शक्ति है। तो हम सभी को संगठित होना पड़ेगा। नहीं, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो है संसद में हिंदुओं को गाली होगा और डूब मरना चाहिए उन हिंदुओं को जो कांग्रेस का साथ दें। अखिलेश यादव स्वयं जो है कहता है कि मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं नहीं मानता, और स्वयं जो है मुस्लिमों का टोपी लगा करके, नमाज पढ़ के और वो गमछा रख करके उनको, और इश्तिहार क्या होता है वो पार्टी में जा करके, उनको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डूब मरना चाहिए हिंदुओं को जो उनको पूजते हैं। आपको बताऊं, हमारे प्रभु हैं, हमारा राम नाम ही ऐसा है जो हम सभी हिंदुओं को जोड़ सकता है। लेकिन वास्तविक जहां पर हो उन गुरुओं को समझ करके, हालांकि आज के समय में इतने नकली गुरु पड़े हैं, चाहे ब्रह्म कुमारी संस्थान हो, यहाँ तक प्रेमानंद जी महाराज, ये सब भी माता रानी की बात। लेकिन जो असली संत होते हैं, जैसे हमारे दादा गुरु जी थे, देवराव बाबा जी, तपस्वी जी महाराज, अन्य संत हैं, पागल बाबा थे वृंदावन में ही, ना कोई फोटो खिंचाने का शौक है। और यहाँ तो यात्रा निकालने में भी हर जगह कैमरा लगा रहता, कहीं कोई शॉट छूट न जाए। क्या क्या नौटंकियां होती रहती हैं। तो ऐसे नौटंकी बाजों से जब तक हम दूर नहीं रहेंगे तब तक हम वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मनोहर कहानियां पढ़ने से या नॉवेल पढ़ने से हम IAS PCS कभी नहीं बन पाएंगे। हमको शुद्ध जो हमारा कोर्स की किताबें हैं वही पढ़नी पड़ेगी। उसी प्रकार से आपको सनातन धर्म की जो ग्रंथ है, जो मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है मेरे भाई बहन। ये लोग तो अलग अलग नाम बताते हैं। इनका नाम क्या था, इनकी संस्था का नाम था नारायण साकार विश्वरी। अब भगवान तो हमारे हर निराकार भी हैं, साकार हैं, ऐसा नाम देते हैं। नाम भी भगवान का यूज करेंगे और नकली काम सब करेंगे। तो आप स्वयं विचार करो कि जो धर्म आचरण से युक्त है वही संत है, नहीं तो बाकी लोग तो बसंत हैं मेरे भाई बहन। ये हमको समझना होगा। नहीं समझेंगे, नहीं एकत्रित होंगे तो निसंकोच राहुल गांधी जो है कितनी बार बोल चुके हैं कि जो है सनातन धर्मी तो मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं और क्या क्या करना जाते हैं, सारे लोग करते हैं। लेकिन
हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे हिंदू संगठित नहीं है, तभी वो ऐसा हिंदुओं को सरेआम गाली देते हैं, बदनाम करते हैं, और जो लोग संगठित हैं उनके लिए एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं है। हमारी कमी है। और दूसरी बात कहते हैं, यहाँ जो आपस में द्वेष मनाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये लोग अलग अलग हैं, क्या पांचों उंगलियां बराबर हैं? लेकिन सब एक ही हैं। इसी प्रकार से जैसे कहीं हिमालय है, कहीं जो है बिल्कुल भूभाग है, कहीं तराई क्षेत्र है, वही तो एक सुंदरता है प्रकृति की। हर क्या सारे लोग, एक डीएम का ऑफिस होता है, सारे लोग डीएम के चेयर पर बैठते हैं, तो कहीं किसी का कम स्थान नहीं। बिना पैर का शरीर चलेगा कैसे, और बिना आंख के देखेगा कैसे, और बिना वाणी के जो है कम्युनिकेशन कैसे कर पाएगा। इसलिए सबकी आवश्यकता है, कहीं किसी का महत्व कम नहीं, सबको प्रभु ने कुछ ना कुछ विशेष महत्व दिया है। मोर जो होता है ना, मोर पीकॉक देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन वो खाता क्या है? वो सांपों को खाता है। इसी प्रकार से ये जो नकली बाबा लोग हैं, देखने में तमाम जो है, ये तो सबसे बड़ा जो है बदमाश था, सूट बूट पहन करके, ये पहनकर, जैसे निर्मल बाबा पैर के ऊपर पैर करके पूरा दरबार लगा के बैठता था, और अज्ञानी जन, मूर्ख लोग सीधे शब्दों में जा करके चरण, अरे भैया अपने माता पिता के चरणों में झुको, गंगा जी में डुबकी लगाओ, उनकी सेवा करो, नहीं तो भोले बाबा की सेवा करो, जिससे भला होगा। ये निर्मल दरबार में जाके, और ये जो पागल है, जो भी इसका नाम रहा हो, इसके दरबार, इसका पहले का नाम शायद सूरजपाल था, फिर भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। तो ऐसे लोगों से भैया बचना होगा, समझना होगा, और तत्काल के लालच में नहीं पड़ना होगा। बहुत ही इजी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आया शास्त्रों में अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च निरादरः त्रीणि तत्र प्रविशन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। यानी कि अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, जहां पर अपूज्य लोगों का पूजा होता है। जैसे कोई पढ़ाने वाला अध्यापक हो, उसको विद्यालय में पढ़ाने के लिए ना दें, चपरासी का काम कराएं, तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाना, जो बहुत तेज तर्रार हो, पूरे समाज का कार्य करना हो, उसको आप प्रधान ना बनाओ, उसको नेता ना बनाओ, और शराबी कबाबी दूसरे लोगों को बनाओगे तो गांव की बहु बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? नहीं। पूज्या नाम च निरादरः, जहां योग्य व्यक्ति का निरादर होता है, त्रीणि तत्र प्रविशन्ति, वहां पर 3 प्रकार की विपदाएं तत्काल आती हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष यानी कि भूखमरी, अकाल वाली, क्योंकि उसका नियम नीति खराब रहेगा तो सब लोग भूखे मरेंगे, सबका खुद हजम कर जाएगा। और मरणम भयम, और अनावश्यक लोग मरेंगे, और भय होगा। वही सब चीजें दिखाई दिया हम लोगों को। तो हम लोगों को, मेरे भाई बहन, बहुत विशाल अपना सनातन धर्म है। पेड़ को पूज करके भी हमारा आपका भला हो सकता है, और ठाकुर जी की सेवा करें तो करना ही क्या है, कहना ही क्या है। तो ये हमें समझना है, और जब तक हम नहीं समझेंगे तो चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता बानो हो, हर व्यक्ति जो है हमको आपको ठगेगा, और सरेआम हमारी बहन बेटियों का, बच्चों का, सबका जो है शोषण किया जाएगा, और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भी जहाँ एक समुदाय विशेष का मोहल्ला है, वहाँ पे आप जो है जन्माष्टमी की जो है शोभा यात्रा हो, रामनवमी को हो, या बजरंग बली का हो, आप नहीं निकाल पाते हैं। ये समस्या हो गई है। इसके साथ में एक बात और है जो हमको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, आज की ही बात बताता हूँ, वो बात तो फिर कभी बताऊंगा, कि हमारे यहाँ जो मार्केट है, मैं बोरीवली बेस्ट में वर्तमान में समय में हूँ, यहाँ जो सब्जी पूरा बेचने वाला मंडल है, मैं इसका मतलब परिणाम देख रहा हूँ। यही मंडल है जो 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, इन लोगों ने कभी भी, आज करीब मेरा 15 साल इस एरिया में रहते हो गया, 15-16 साल, कभी इन लोगों ने भंडारा तक नहीं किया। हाँ, डोनेशन हर एक मंडल को ये लोग करते रहे हैं, मजबूरी है, नहीं तो सब लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। कुछ जगह श्रद्धा से भी, कुछ जगह दिखावे से भी लोग देते रहे हैं। लेकिन जब प्रभु का मंदिर का निर्माण हुआ, उस जो प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में सारे भाजी मंडल के लोग जो है, उसमें व्यापारी बंधुजन भी हैं, उत्तर भारतीय ज़्यादा हैं, सब लोगों ने पूरा भंडारा किया, उत्सव किया, जिसका वीडियो मैंने डाला है, आप उस दौरान जाएंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। आज की बात बताता हूँ, और इस इलेक्शन के बाद उन्हीं लोगों के बीच में जाता हूँ, सब अखिलेश यादव का, क्योंकि उसमें यादव जो है की संख्या ज़्यादा है। जहां पर राजनीति आई, सब अंधे ऐसे बने हुए हैं कि सब उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। मैं चुपचाप सुन लेता हूं, कई दुकानों पे तो जाना भी बंद कर दिया है। तो आज भी एक बिना मतलब उलझ रहा था, उनकी प्रशंसा कर रहा था, तो हमने कहा भैया हो,
ऐसे हमें समझना चाहिए। जाने दीजिए, आपस में मित्रता में राजनीति की बात नहीं लानी चाहिए। तो क्या है, राजनीति ने और ये जो है इसमें भी जो जातिवाद ने हमको बांट दिया है, और हमारे जहाँ राम जी का नाम आता है, जहाँ सनातन धर्म की बात आती है, वहाँ पे सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो हमें वास्तविक धर्म को समझना है। कोई यादव है, कोई पासी है, कोई बनिया है, कोई गुप्ता जी है, ये प्रवचन कर रहे हैं, ऐसे में हमको नहीं जाना है। हमें वहाँ जाना है जहाँ भगवान का भक्त किसी भी रूप में प्रवचन कर रहा है और भगवान जी की बातें बता रहा है, वहाँ हमें जाना चाहिए। जो हमको सनातन धर्म के नियम से दूर करे, वैसी जगह हमें भूल करके भी नहीं जाना चाहिए, चाहे हमारे पिताजी ही क्यों ना हो। ध्रुव ने स्वयं जो है राजपाट छोड़ दिया, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, भरत जी ने जो है जब भगवान राम जी से विपरीत थी कैकेयी माता जी को छोड़ दिया था। तो इसलिए मेरे भाई बहन, हमें समझना आवश्यक है। समझ करके करेंगे तभी लाभ होगा। और समझो ना समझो, आपस में मिलो, कोई सब हम सब एक हैं। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जब तक हमें इस बात पे गर्व नहीं होगा, तब तक ऐसे लोग हमको तोड़ते रहेंगे, मरोड़ते रहेंगे, और अनावश्यक हमारे भाई बंधु ऐसे बाबाओं के चक्कर में जाके मरते रहेंगे, और राहुल गांधी जैसे नेता लोग गरियाते रहेंगे। एक बात और भी बहुत दुख है कि आज इतने बड़े बड़े धर्माचार्य हैं जो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सब लोग चिल्ला रहे थे, मुहूर्त खराब है, ये खराब है। आज इतने हिंदुओं की हत्या हो गई, अकारण हत्या ही माना जाएगा, अथवा ऐसे बाबाओं के ऊपर में, ऐसे कुकृत्यों के ऊपर में कभी शोर नहीं मचाते। अथवा राहुल गांधी ने महादेव जी का भरी देश की सबसे बड़ी अदालत में, संसद के बीच में अपमान किया, उसके प्रति एक भी शब्द किसी शंकराचार्य के मुंह से अभी तक नहीं निकला। है भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुखद होता है। वो सब हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन वो आचरण उनमें देखने को नहीं मिलता एक आध को छोड़ करके, इसलिए मन बड़ा व्यथित होता है। मेरे भाई बहन, आप लोग भी जागृत बनिए और स्वयं भगवान के जो सद्गुण हैं, उनकी जो शास्त्र की मर्यादा है, उन चीज़ को आगे बढ़ाइए, तभी हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। जब सनातन धर्म आगे बढ़ेगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी होंगे। जैसे रोड बनती सभी के लिए बनता है, और बारिश की कामना की जाती है सभी लोगों को मिलता है, वातावरण अच्छा रहेगा, सभी लोग सुखी रहेंगे। इस पर हमें जागृत होने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए सोने के समय में मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि समय नहीं था। मैं चाहूँगा इस वीडियो को अगर सही लगे तो निश्चित आगे बढ़ाइएगा। जय सिया राम।